Hey guys, myself Nitu Gupta from NLS Bangalore. I'm here with you to discuss legal current affairs. In my previous lecture, I have discussed GGI, that is Good Governance Index. This was launched by Union Minister of Personnel Dr. Jitendra Singh on the occasion of Good Governance Day. Good Governance Day कब observe होता है? On the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, that is December 25th. And this GGI considers 10 sectors जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे. ये जो 10 गवर्नमेंट सेक्टर्स है, दे आर मेजर्ड ऑन टोटल 50 इंडिकेटर्स. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो इसमें क्या है कि जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, उसको अमेंड करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था. तो क्या फीचर्स थे इसके कि जो पर्सनस दे हु आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस एंड हु आर माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर फेसिंग परसिक्यूशन ऑन काउंट्स ऑफ रिलीजन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, वो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की बाय नेचुरलाइजेशन इफ़ दे कैन इस्टेब्लिश देयर रेजिडेंसी फॉर इन इंडिया फॉर 5 years इंस्टेड ऑफ 11 years. इज इट क्लियर? एंड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा. इज इट क्लियर? Now next topic that we are going to discuss is Bengal Eastern Frontier Regulation. Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. सो इसमें क्या है, जो यूनियन कैबिनेट है, दे हैव गिवन इट्स एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल. किसको दी थी? अडेप्टेशन ऑफ लॉज अमेंडमेंट ऑर्डर 2009 विच हैज़ बीन इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 372 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा कि ये BEFR है, इसको अमेंड किया जाए. सो जो नोटिफिकेशन थी कि जो ये BEFR है, दैट विल एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ मणिपुर, ताकि जो हमारे इंडिजियस पीपल है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000 नेसेसरी. सो दे शुड मेक नेसेसरी चेंजेस इन दिस BEFR, दैट इज़ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनर लाइन परमिट, दैट इज़ ILP. व्हाट इट इज़? ये इनर लाइन परमिट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, ये दोबारा आ गया है. इसमें क्या है कि आई एम रिपीटिंग फॉर यू पीपल, सिटीजन और स्टेट्स के दे रिक्वायर एन ILP टू विजिट द प्रोटेक्टेड एरियाज एज पर BEFR. ठीक है, जो आउटसाइडर्स हैं वो ILP एरियाज़ को लिमिटेड पीरियड के लिए ही, एंड दैट टू विद स्पेशल परमिशन दे कैन विजिट. दे कैन नॉट बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज से, दे हु विल बिकम इंडियन सिटीजन्स एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट विल नॉट एबल टू टेक अप जॉब्स. दे विल नॉट एबल टू ओपन बिजनेस, वहाँ पे सेटल नहीं हो पाएंगे. अगर दूसरी स्टेट्स में भी जाना है, दे विल नीड टू टेक द परमिशन. इज इट क्लियर? So addition of Manipur to the list of inner line permit protected state means that the citizenship amendment bill 2019 will only be applicable in some parts of Tripura and Assam. Is it clear? Next, detention centers. Detention centers में क्या है आपका? डिटेंशन सेंटर्स में क्या है, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, व्हाट शी सेड, उन्होंने कहा कि वो अपनी स्टेट में डिटेंशन सेंटर्स नहीं ऑपरेट होने देंगे. केरला ने भी यही स्टेप लिया. सेकंड में क्या है आपका, जो सेंटर है, सेंटर के पास पावर है कि जो फॉरेनर्स यहाँ पे इलीगली रह रहे कंट्री में, दे कैन डिपोर्ट दोज फॉरेन नेशनल्स अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज C ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946. सो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे हैव बीन इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल 258 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट दे कैन टेक द सेम स्टेप्स. Now in 1998, Ministry of Home Affairs asked all the states or UTs to restrict the movement of convicted foreign nationals who had completed their jail sentence and confine them detention centers camp pending confirmation of their nationality from the country concerned. Is it clear?
सो डिटेंशन सेंटर्स आई एम रिपीटिंग कि इसमें क्या है, सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ सी ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 में सेंटर को पावर दी गई है कि फॉरेनर्स जो कि इलीगली हमारी कंट्री में रह रहे हैं दे कैन डिपोर्ट देम, और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी ही पावर आर्टिकल 258(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। बट यहाँ पे जो ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वो अपने स्टेट में डिटेंशन सेंटर्स अलाउ नहीं करेंगे। केरला ने भी उनकी बात को कहा कि हम भी नहीं करेंगे। इज़ इट क्लियर? सो 1998 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने सारी स्टेट से और यूटी से बोला था कि कोई भी they have asked to restrict the movements of convicted foreigner nationals जिन्होंने अपनी जेल सेंटेंस पूरी कर ली है, एंड confine them detention centers camp pending confirmation of their nationality from the country concerned। और सेंटर्स को, उसके डिटेंशन सेंटर्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज कि जहाँ पे फॉरेनर्स रह रहे हैं विदाउट देयर वीज़ा, और यू कैन से कि उनका वीज़ा का टर्म था वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी वो यहाँ पे रह रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सो दीज आर डिटेंशन सेंटर्स। So in this lecture we have discussed three main topics, that is Bengal Eastern Frontier Regulation, then we have discussed about the inner line permit, and lastly we have discussed detention centers. Thank you.